गाइस कैसे हैं आप सब। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। किन की प्रैक्टिस करने वाले हैं? मात्राओं की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि प्रीवियस पार्ट अगर आपने देखे हों तो वहाँ पर मैंने आपको मात्राओं के लिए करवाया हुआ था कि साउंड क्या होता है मात्राओं का। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की, ओ की, वो सारी मात्राएँ मैंने आपको करवाई थी। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स ना देखे हों तो आप वो देख सकते हैं, क्योंकि आज हम सेंटेंसेस करेंगे हिंदी में। वहाँ से आपको मात्राएं सीखेंगे आप। और अगर एक एक पर्टिकुलर साउंड देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस वॉच कीजिए। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं जिनमें मैंने मात्राएं करवाई हैं, पर्टिकुलर एक एक मात्रा करवाई है मैंने वहाँ उसमें, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके वो पार्ट सीखिए और आपको एक एक मात्राओं की नॉलेज हो जाएगी अगर आप वो उन वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो। ओके, तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज हम सेंटेंसेस से मात्राएं सीखेंगे। कि कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी मैं और आपको सिखाऊंगी कि कौन सी मात्रा कब लगेगी। जैसे मैंने लिखा, मेरा नाम राहुल है। अगर मैंने ये लिखा है तो देखिए इसका अगर मुझे मात्राएं देखनी है कि कैसे लगेगी और कौन सा साउंड आएगा, तो सबसे फर्स्ट आप देखिए, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर कि मेरा, मेरा में म पे ए की मात्रा है। ए की मात्रा क्यों आई? अगर आप बोल के देखते हैं मेरा, तो ए की मात्रा का साउंड आपको पीछे से खुद पता लग जाएगा कि ए की मात्रा का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर मे और रा पर आ की मात्रा कैसे आई? अगर आप रा बोलते हो तो आपके मुंह में खुद ही अ का साउंड पता लग जाएगा। आ, पीछे से आ का साउंड आएगा, मे रा। तो उससे पता लगता है कि यहाँ पर आ का मात्रा आएगी, कि मतलब आ का जो डंडा है वो यूज़ होगा। जहाँ पर आपका मुंह से साउंड निकलेगा आ का, वहीं पर आपने लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। जैसे अब मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ है नाम। अब देखिए यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि न पे आ की मात्रा लगेगी और म पे नहीं लगेगी। अगर आप बोलते हैं नाम तो वहाँ पर आप न पे आ की मात्रा का साउंड आ रहा है, ना। बट अगर आप म बोल रहे हैं नाम में तो म पर आ की मात्रा का साउंड नहीं आ रहा है। मीन्स सिर्फ न पर आ की मात्रा लगेगी, म पर नहीं लगेगी। मेरा नाम, ठीक है। और राहुल, र पे देखिए आ का मात्रा का साउंड फिर आ रहा है तो आर ए हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब र पे आ की मात्रा आ जाएगी। और हुल, हुल के लिए यहाँ पे जो एच है, एच में छोटे ऊ की मात्रा आएगी। छोटे ऊ की मात्रा कैसे पता लगेगी? क्योंकि ह पे आप देखिए लंबा साउंड नहीं जा रहा है, राहुल, सिंपल साउंड आ रहा है राहुल। तो मेरा नाम राहुल है। ओके, देखिए अगर हमें इसी सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में लिखना है, मतलब कि कौन सी इंग्लिश, जो हम व्हाट्सएप में या फेसबुक पर लिखते हैं उसमें यूज़ करना है, तो हम उन्हें कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने लिखा मेरा, तो MERA, यहाँ पर मेरा के लिए ME, मे के लिए यूज़ करेंगे, और रा के लिए RA। तो मेरा, मेरा के बाद नाम, नाम के लिए हम यूज़ करेंगे NAAM, मेरा नाम। इसको NAM भी लिख सकते हैं आप, वो आपकी मर्ज़ी है, बट अगर आ की मात्रा भी है साथ में तो हम NAA यूज़ करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मेरा नाम राहुल, राहुल के लिए हम यूज़ करेंगे RAHUL। राहुल तो आपको पता ही है, RA रा बन गया, हुल के लिए HUL। तो मेरा नाम राहुल है के लिए यूज़ हो जाएगा HAI, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। और ये जो मैंने आपको इंग्लिश वाली लाइन बताई है, ये आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा वहाँ पर चैनल पर, बेसिक ज्ञान के पे, वहाँ पे आपको हिंदी से इंग्लिश सीखो के जो हैं पार्ट्स मिलेंगे 3-4, तो वो हैं ये। और अगर आपको ये भी सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके सीख सकते हैं। और ये देख के बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है वहाँ पर मैंने। ओके, उसके बाद एक और देख लेते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने लिखा कि मुझको रोज़ घूमना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको, मेरा इस वीडियो का मोटिव ये है कि सिर्फ आपको मैं मात्राएं करवा सकूं। जब मात्राओं में जो है अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि यहाँ पर ऊ की मात्रा छोटे ऊ की है या बड़े ऊ की है या कैसे होगी, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। अब देखिए जैसे फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि मुझको रोज़ घूमना है, तो यहाँ हम कैसे देखेंगे कि अगर मुझको है तो MU, ठीक है। तो MU, और झ के लिए JH, और को के लिए KO। ये तो हो गई इंग्लिश वाली बनाने की बात। लेकिन अगर हमें हिंदी में इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने लिखा है कि मुझको, तो यहाँ पर ऊ की मात्रा कैसे पता लगी? अगर आप बोल के देखते हैं तो यहाँ पर छोटा ऊ का साउंड आ रहा है, मुझ, फिर उसके बाद को, तो यहाँ क्या बन जाएगा? मुझको, ठीक है। तो छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी, तो मुझको रोज़, तो RO रोज़।
और ओ के लिए यहाँ पर देखिए एक छोटा ओ होता है, एक बड़ा ओ होता है। तो यहाँ पर रो, सिंपल ओ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर एक मात्रा लगेगी रोज, रोज। फिर घूमना, घू, घ पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, छोटे ऊ की नहीं आएगी। और मैंने आपको बताया था कि जो बड़े ऊ की मात्रा होती है वो एक यूं करके राउंड होता है, और जो छोटा ऊ होता है वो यूं करके टर्न लेता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुझको रोज घूमना, तो घूमना में देख लीजिए म, फिर ना, न पे आ का साउंड आ रहा है। अगर आप बोल के देखते हैं घूमना, घूमना है, ठीक है। तो मुझको रोज घूमना है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसकी अगर हम इंग्लिश बनाते हैं तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे मुझ लिखना है तो MUJH, मुझ, फिर को के लिए को, तो ये बन जाएगा मुझको। ओके, पहले आप अलग अलग करके लिखिए, मुझको, मुझको। रोज के लिए हम यूज करेंगे ROZ। अगर यहाँ पर ज है, मीन्स ज के नीचे आपको डॉट नजर आ रहा होगा, तो अगर यहाँ ज है तो यहाँ पर रोज ROZ वाला होगा। ओके गाइज, फिर उसके बाद घूमना आ जाता है, तो घू के लिए GHU, फिर MNA, घूमना। ओके, मुझको रोज़ घूमना, फिर है के लिए तो सिंपल यही आ जाएगा HAI, तो मुझको रोज़ घूमना है। अभी हमने प्रीवियस जो वीडियोस बनाई थी उनमें मैंने आपको करवाया था कि है, हैं और हु, है, ये सारे जो साउंड हैं ये कैसे पता लगते हैं। तो आई होप आपने वीडियोस देखी हों, और फिर से मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि आप अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो। जैसे कि अगर हमने लिखना है कि है, तो ये कौन सा वाला है, जैसे मुझे स्कूल जाना है, तो ये है कि बनेगा HAI। ओके, और अगर मुझे लिखना है मतलब यहाँ पर डाल के, अगर यहाँ पर डॉट भी है तो ये वाला है बनेगा HAIN वाला। जैसे कि हम बोलते हैं ना है, ये क्या हो गया, तो ये वो वाला है। उसके बाद अगर मुझे लिखना है कि हाँ, तो ये HA बन जाएगा सिंपल। और अगर मुझे बोलना है हाँ, तो ये वाला बन जाएगा HAAN, हाँ। ओके, सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा गाइज। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही आराम से मैंने जो ये आपको समझाया है, और प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, तो आप समझेंगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगा। थर्ड एग्जांपल देखिए आ जाता है, जैसे अगर मुझे लिखना है कि राधा बहुत अच्छा नाचती है, तो अगर हमें ये लिखना है, अब देखिए यहाँ पर मात्राओं की बात हो रही है। मात्राओं के लिए राधा, अगर आप राधा बोलते हो तो र पे भी आ की मात्रा का साउंड आ रहा है और ध पर भी आ की मात्रा का साउंड आ रहा है, मीन्स राधा, दोनों पे आ की मात्रा का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर मीन्स कि दोनों जगह आ के डंडे जो हैं वो लगेंगे, तो राधा। फिर उसके बाद बहुत, ब के ऊपर देखिए आ का साउंड नहीं आ रहा है। अगर आप बहुत बोलते हो तो ब सिंपल है बहुत, और हु पे छोटे ऊ की मात्रा का साउंड आ रहा है। अब वो कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा। सी, अगर यहाँ पर हु देखिए बड़ा ऊ का साउंड होता तो यहाँ पर जैसे होता कि अगर मुझे लिखना होता है बहुत, तो जो छोटा ऊ है वो ज़्यादा वो नहीं ले रहा है, टाइम नहीं ले रहा है, वो थोड़े से टाइम में टर्न हो रहा है, मतलब बहुत। तो अच्छा, अच्छा के लिए देखिए छोटा अ आएगा, बड़ा आ नहीं आएगा, छोटा अ आएगा। फिर उसके बाद च, क्योंकि च पूरा नहीं आ रहा है, पूरा साउंड नहीं आ रहा है च का। फिर उसके बाद छा, अच्छा, ठीक है। और उसके बाद नाचती, ना, देखिए न बोल के देखिए आप, न पे आ का साउंड आ रहा है, ना। उसके बाद च, फिर ती पे बड़ी की मात्रा का साउंड आएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा साउंड आ रहा है, नाचती पूरा साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर राधा बहुत अच्छा नाचती है। अब इसका अगर मुझे इंग्लिश बनानी है, मतलब अगर ये वाली इंग्लिश मुझे यूज़ करनी है, तो मैं कैसे करूँगी, पहले राधा, राधा के लिए RA, मीन्स यहाँ RA है तो रा बन जाएगा। फिर धा के लिए DHA। ये मैंने एक एक जो वर्ड है उसकी भी आपको करवाया हुआ है कि ध का साउंड क्या होता है, श का क्या होता है। तो लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आप ये सब समझ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ अब आपको सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करवा रही हूँ, मैं एक एक साउंड नहीं करवाऊंगी यहाँ पे। तो आप अगर आप न्यू हैं या फिर आपने देखा नहीं है कि इसमें कौन सा साउंड आएगा या फिर इसमें ये डी के साथ एच कैसे लगा, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके गाइज, तो देखिए उसके बाद राधा बहुत, बहुत के लिए हम यूज़ करेंगे BAHUT, बहुत, क्योंकि ब के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि आ की मात्रा तो नहीं है, बट मैम ने ए लगाया, तो यहाँ पर जो बैलेंस हमें बनाना होता है, क्योंकि ब यहाँ पूरा है तो हमें बैलेंस के लिए ए लगाना पड़ता है, बहुत, तो HUT, बहुत। उसके बाद अच्छा, फिर अच्छा के लिए क्या हो जाएगा, ACHHA। अब देखिए जो छ होता है ना, छ के लिए हम H डबल लगा देते हैं, तो यहाँ अच्छा,
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ACHH अच्छा नाचती। अब देखिए ना के लिए हम यूज़ करेंगे NA, ओके। फिर च के लिए हम यूज़ करेंगे CH, और उसके बाद ती के लिए हम यूज़ करेंगे TI नाचती, और उसके बाद है के लिए सेम, राधा बहुत अच्छा नाचती है। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बहुत आराम आराम से हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप आराम से बस ध्यान से जो जो मैं बोल रही हूँ वो सुनते जाइए, आपको बहुत अच्छे से समझ आता रहेगा। अब देखिए एक और लास्ट हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्या, अब कोई और सेंटेंस लिखती हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा मुझे बहुत भूख लग रही है। गाइस देखिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं होता है और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप उनको बहुत अच्छे से और तरीके से सीखते हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, एनी लैंग्वेज, आप अगर उसको ध्यान से सीखते हैं तो वो आपको एकदम समझ आ सकती है, ओके। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और ध्यान से बस समझते जाएं। जैसे जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, जिस जिस साउंड को बता रही हूँ उसको बस माइंड में रखते जाएं। अब देखिए फर्स्ट आता है मुझे, फिर उसके बाद मुझे बहुत भूख लग रही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कैसे लिखा, क्योंकि मुझे थोड़ा मात्राओं की नॉलेज है और मैं जो है हिंदी की टीचर भी हूँ, तो इसलिए मुझे जो है फटाफट से पता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स को ही नॉलेज होती है, जिनकी हिंदी स्ट्रांग है, जो बचपन से हिंदी कर रहे हैं, उनकी भी होती है। बट कई बार वो भी जो है इसमें अटक जाते हैं कि ऊ की मात्रा कौन सी है, या बड़े ओ की कौन सी है, छोटे ओ की कौन सी है। अब देखिए मुझे के लिए हम यूज़ करेंगे MU, ओके। ये तो इंग्लिश है, पहले मैं आपको हिंदी बता देती हूँ। मुझे में यहाँ पर ऊ की मात्रा छोटी ऊ लगी है, क्योंकि टर्न हो रही है यहाँ पर, देखिए तो ये छोटे ऊ की मात्रा है। जे, फिर झे के लिए देखिए ए का साउंड आ रहा है, सिंपल ए का साउंड, झै नहीं हो रहा है। अगर झै ऐसे होता तो वो कौन सा होता, वो बड़े ए का साउंड हो जाता। यहाँ पर सिंपल हो रहा है झे, मुझे बहुत। ब के बाद हुत, फिर से वही आ गया सेम, बहुत। भूख, भू बड़े ऊ का साउंड आ रहा है, देखिए अगर आप भूख बोलते हैं, भूख, भूख। लग, सिंपल लग, लग लग। उसके बाद रही, र के बाद ही का साउंड बड़ा आ रहा है, तो इसलिए हमने बड़ी ई की मात्रा का यूज़ किया है, रही है, ओके। अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे अगर, तो मुझे कैसे लिखेंगे, MUJHE, मुझे, ओके। मुझे बहुत, बहुत के लिए BAHUT, ओके। देखिए मुझे जो है मुझको जैसा ही है, जैसे अभी हमने सेकंड सेंटेंस में करा था। तो मुझे MUJHE, मुँह के लिए MU और जे के लिए JHE, मुझे बहुत, BAHUT बहुत हो जाएगा। भूख के लिए देखिए पहले भू लिखेंगे, भू ऐसे लिखते हैं BHU, ओके। और ख ऐसे लिखते हैं हम, ख। मुझे बहुत भूख लग रही है, लग के लिए LAG, लग, सिंपल। रही है, रही है। अब देखिए यहाँ पर लग, रही के लिए हमने RAHI यूज़ करा है, रही, और उसके बाद है HAI, ओके। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और गाइज ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर कहीं किसी से बात कर रहे हैं और एक भी मीनिंग या एक भी मात्रा इधर से उधर होती है, तो उसका मीनिंग प्रॉपर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो जो सामने वाला है उसको समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, और कई बार हमारी कम्युनिकेशन जो है वो अधूरी रह जाती है, क्योंकि हम कुछ लिख नहीं पाते या फिर हम कुछ बोल नहीं पाते। यहाँ पर जैसे कि जो ये मैंने साउंड करवाया, आप अलग लिख देते हैं और सामने वाला जो है उसे अलग समझ लेता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ें करवाना ज़रूरी है। जो स्टार्टिंग के पार्ट्स हैं वहाँ पर मैंने पर्टिकुलर साउंड से स्टार्ट करा है, ओके। तो ये जो है फिर सेंटेंसेस पे आई हूँ मैं, और ये फिर आगे जो है इनके 2-3 पार्ट्स बन चुके हैं पिछले भी प्रीवियस, तभी मैंने आपको बोला कि आप इनको देखिएगा, ओके। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टार्टिंग से। देखिए सबसे फर्स्ट आता है मेरा नाम राहुल है। अब यहाँ पर देखिए राहुल के लिए, मेरा के लिए ए की मात्रा का यूज़ करा है हमने, मे, फिर रा पे आ की मात्रा का साउंड आ रहा है, तो RA, तो मेरा। नाम, नाम में देखिए न पे आ की मात्रा आएगी, कैसे पता लगेगा आ की मात्रा आएगी, क्योंकि ना, आ बोलने पे आपको अ की मात्रा का साउंड पता लग रहा होगा, तो नाम, नाम। राहुल, RA हो जाएगा, हुल हो जाएगा HUL, हुल। मेरा नाम राहुल है, HAI, ओके। उसके बाद जैसा आ जाता है कि मुझको रोज़ घूमना है। अब मुझको, मुझ के लिए MU, फिर JHKO, मुझको, ठीक है। अब यहाँ देखिए मुझ में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, कैसे पता लगेगा कि छोटा ऊ आएगा, क्योंकि मुँह, सिंपल मुँह, फिर को, मुझको रोज़ घूमना है, और ये फिर इसकी इंग्लिश बना दी मैंने। उसके बाद में राधा बहुत अच्छा नाचती है, राधा, दोनों में देखिए आ का साउंड आ रहा है, फिर बहुत अच्छा नाचती है, ओके। और फिर उसके बाद आता है मुझे बहुत भूख लग रही है, मतलब मुझे
बहुत भूख लग रही है। भूख में बड़े ऊ की मात्रा आएगी ख, फिर लग रही में रही है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। और ये कुछ मैंने है की साउंड करवाए हैं कि है का क्या होता है, हैं का क्या होता है, हा का क्या होता है, हाँ का क्या होता है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, वहाँ से आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। जो मैंने करवाया है, जो ये प्रैक्टिस करी हमने मात्राओं की, ये आपको समझ आई होगी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो मैं वीडियोस करवाती हूँ, डालती हूँ, वो आपको नोटिफिकेशंस जो है टाइम पर मिले और आप वीडियोस मिस ना कर पाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो पढ़ाने का तरीका है वो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो आपका जो आप मुझे देना चाहते हो, या कोई टॉपिक आप सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और कुछ कमेंट जो हैं, कमेंट में आप इन वर्ड्स को अपने आप भी लिख के प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये हमने सीखे, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी आगे आगे वीडियोज़ बनाऊँ। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मुझे अपना सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिएगा, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।